कम वजन है और यहाँ पर ज़्यादा, तो जब इसका CG जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगेगा, कहाँ पे लगेगा, इस साइड या इस साइड, तो जिधर ज़्यादा मास होता है ना उधर ही ज़्यादातर वो लाई करेगा। जब इसको बैलेंस करोगे तो वैसे तो मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन जिधर भी ये ज़्यादातर क्या है कि पतले वाले साइड तो कभी भी बैलेंस नहीं होगा, इस साइड जहाँ ज़्यादा मास है वहाँ पर ये बैलेंस करेगा। तो इधर ज़्यादा अगर आपको स्टील दिख रहा है तो इसका G कहाँ पर लाई करेगा, इस साइड। ठीक है, G पता चल गया, F पता चल गया। और हमें क्या है करना कि जो मैं एक वेट लाऊंगा, मान के चलो इसका यहाँ पर किसी ने एक दे दिया और ये वेट आपको मेज़र करना है। तो सर इसमें मेजर कर बताता हूँ। नहीं, ये W न्यूटन का वेट है, आपको मेज़र करना है। किसी ने लाया और यहाँ पर वो है और इसने मेज़र करना है। ठीक, तो कैसे मेज़र करेगा, तो होता क्या है, एक हमारे पास होता है मूवेबल वेट। क्या होता है, इसको मैं रेड से दिखाता हूँ। अच्छा समझ गए। पहले हम क्या करते हैं, जब हमने कोई वेट नहीं नापा है, ऑब्वियस बात है जैसे ही ये सिस्टम आप रखोगे और तराजू रखोगे तो ये स्टील यार्ड कैसे इधर मूव करना चाहिए या इधर? दक्ष आप बताओ किधर, ऐसे या फिर ऐसे? ऐसे। ऑब्वियस बात है, ज्यादा वजन इधर है तो इधर गिरना चाहेगा, इसको उठा देगा। तो पहले तो क्या है कि किसी भी चीज को मेजर करने के लिए मुझे बैलेंस में लाना होगा। क्या लाना होगा? बैलेंस में लाने के लिए क्या करना होगा आपको, इस वेट को धीरे धीरे इधर मूव करो। क्या करो? इधर मूव करो। अच्छा, ऐसा क्या हो रहा है कि इधर मूव करने पे ये धीरे धीरे इस तरह से बैलेंस हो जाएगा? हमको वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे वेट है सारा। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम थोड़ा सा इधर कर रहे हैं, तो किस मोमेंट की वजह से, किसकी वजह से? इसीलिए मैंने बताया पूरी की पूरी मशीन क्या एप्लीकेशन ऑफ मोमेंट है। तो जैसे आप क्या करते हो ना, यहां पर मान के चलो एक वैल्यू होगा, ये फलक्रम इनटू डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, F इंटू W होगा कि नहीं होगा? इधर का मोमेंट मतलब लेफ्ट हैंड साइड मोमेंट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये मान के चलो W1 दे दो इसको, तो ये W इंटू क्या होगा, अब एक डिस्टेंस आपको X पता करना होगा जाके, जहां पर ये क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। क्या हो जाए? ये बात सही है कि नहीं सही है? अभी तक तो कुछ काम नहीं बना है। अब जैसे ही आप मान के चलो यहाँ वजन रखा, जैसे अब यहाँ पर हो गया, ये जिसको बोलते हैं जीरो डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से अब आपको मेजर करना है, इससे पीछे का मेजर करने का कोई फायदा नहीं है, तो इसको क्या बोल सकते हो, जीरो डिस्टेंस। लिख दूं कहीं क्या? इसको क्या बोलते हैं बताइए? क्यों ऐसा बोला? क्योंकि यहां से मेजर करना स्टार्ट होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर एक बार देख रहा हूँ इसको। कोई नहीं, अभी आपके लिए एकदम ये एंड टॉपिक है, अभी आपको भी थोड़ा सा कम इन सबों को थोड़ा सा आ रहा है। ठीक है, आपका अच्छा ऐसा करेंगे कि जो भी अगली बार जैसे आपका बता देना, क्वेश्चन से मैं पूछ लूंगा, जिनका भी एडमिशन डन हो गया होगा उनको 11 बजे जो है बुला के उनको रिवाइज करा दिया जाएगा। ठीक है, जिनका भी एडमिशन डन हो जाएगा, जिसका भी नाम हो, नाम ऐड करवा लेना। अच्छा जाओ, अच्छा ये कर, ठीक है। तो वो गलती हो गई, मैं देख भी रहा था उधर। जिनका भी नाम डन हो गया होगा उनको मैं बता देना, कौशल सर को मैं 11 बजे क्लास उनकी फिक्स कर दूंगा, उनको रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, ताकि आप इन सब बच्चों के साथ ही चलो, पीछे ना रहो। इनको जीरो डिस्टेंस बोल दिया। अब देखो करना क्या होता है मुझे, किसी भी हाल में जैसे आपने लाया W न्यूटन का वेट, अब लाया W न्यूटन का वेट, तो इधर तो मोमेंट कितना क्रिएट हो रहा होगा बताओ? अच्छा, ये वाला वेट भी अभी W नहीं होगा, ये कौन सा वेट होगा? खाली वेट, जो भी तराजू का वेट होता है, कुछ तो वेट होगा अपना, सेल्फ वेट। तो इसको मैं क्या नाम दे दूं? WS, सेल्फ वेट। अब तुमने लाया एक अपना नया वेट जो हमको मेजर करना है, जिसको हम बोलेंगे W1। ठीक है, W1 मेरा क्या है? मेजरिंग वेट। जैसे आपने यहां पर वेट रखा, सारा का सारा स्टील यार्ड वापस से नीचे आ गया। अब आपको क्या करना होगा? इसको मूव करना होगा। क्या करना होगा? मूव। और मान के चलो ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक y डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्या कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ये हो गया W। तो ये मोमेंट किसके बराबर होगा बताओ? W इंटू वाई के। ये बात समझ में आई कैसे हुआ? दक्ष आपको नहीं आया? आपको? आप सबकी एनर्जी थोड़ी सी एग्जॉस्ट हो गई है। वैसे लीवर सेफ्टी वॉल्व चलो अगली क्लास में कर लेंगे, वरना एकदम सेम एप्लीकेशन लीवर सेफ्टी वॉल्व का है। अब देखो एक बार सुना देता हूँ कहानी क्या होती है, थोड़ा सा डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखना किसी को नहीं है। अच्छा, ये एक बार और समझाने की कोशिश करूँ,
नहीं सर आ गए। कृष्णा आपको ये सिंपल एप्लीकेशन है। माइंड में जब इस तरह से आप अपना वो एप्लीकेशन लाओगे ना तो बिल्कुल आसान है कि कोई भी मेजर कैसे वेट करता है। एक बार सुनाता हूँ, है ना, कोशिश करो सुनने की। क्या होता है, किसी दुकान के पास ये स्टील यार्ड लगी हुई है, रुक जाओ रुक जाओ, किसी भी दुकानदार के पास ये स्टील यार्ड लगा हुआ है। स्टार्टिंग में क्या हो रहा होगा, वो बैलेंस करके रखा है चीज़ों को। क्या रखा है, बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या है कि उसने एक्स डिस्टेंस मूव करके यहाँ इसको रख दिया और ये सेल्फ वेट को मेजर करने के लिए WS लगा रखा होगा। अच्छा, अभी एक सेल्फ वेट का भी मूवमेंट लगेगा, यहाँ लिखा नहीं हूँ मैं। हाँ, ये सेल्फ वेट का भी एक, ये भी तो फोर्स लगा रहा होगा सेल्फ वेट। इसका नाम मान के चलो क्या है, ये किस डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉक, मतलब इस साइड ही लिखो, है ना। ये कि चला जाएगा आपका, मान के चलो सेल्फ वेट इनटू फलक्रम के बीच का डिस्टेंस कितना, GF, ठीक है, ये ऐसा जाएगा। अब देखो होता क्या है, मान के चलो उसने बैलेंस में रखा है, जैसे उसने कोई वजन लाया यहाँ पर हुक में टांगा, वो तुरंत इधर चला गया। किधर चला गया, इधर। अब उसको क्या करना है, इसको मेजर करना है कितना है, तो वो क्या करेगा, इस डिस्टेंस को धीरे धीरे इधर मूव करेगा। तो जैसे से इधर मूव करेगा ये धीरे धीरे अपने आप को बैलेंस करेगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, नोट डाउन कर लेगा कि वापस से बैलेंस कब आया। उसने वापस से बैलेंस लाया, तो मेजरिंग वेट आपका कौन सा है, ये ना। देखो ये वाला आपको पता होगा, ये वाला आपको पता होगा। अब एक नया इक्वेशन लिखता हूँ, देखो यहाँ इक्वेशन क्या बनता है और पता आपको कैसे होगा। जब उसने पूरा डिस्टेंस मूव कर दिया है तो अब वापस से क्या आ गया, पूरा का पूरा स्टील यार्ड इक्विलिब्रियम में आ गया है। अब जब इक्विलिब्रियम में आया तो देखते हैं कि लेफ्ट साइड फोर्स इज इक्वल टू राइट साइड फोर्स कैसे है। लेफ्ट में ये मेरा क्या है, ये है W1, इसको मैं क्या बोलूँगा, मेजरिंग वेट, जिसको आपको मेजर करना है, यही इसी को मेजर करना है ना, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, फाइंड आउट। ये वेट क्या कर रहा होगा, मोमेंट लगा रहा होगा, बताओ किधर लगा रहा होगा, नीचे की तरफ। कितने डिस्टेंस पे, यहां से लेके फलक्रम तक का। इसका नाम क्या दे दूं बताओ, AF। क्या नाम दे दूं, AF। ये एक फोर्स हो गया, प्लस और कोई कर रहा है क्या एक्ट, एक इसका सेल्फ वेट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट इनटू डिस्टेंस क्या होगा, GF। ये हो गया एक और वेट। और इधर कोई लग रहा है क्या, कोई नहीं लग रहा। ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कौन सा वेट लग रहा है, W। क्या ये W आपको पता है, पहले से पता होता है। वो छोटा सा वेट 5 kg 10 kg, आपने देखा होगा तराजू वाला भी कुछ वेट पहले से रखता है, 5 kg 10 kg, देखा कि नहीं देखा है, ठीक है। तो ये हो गया W, और ये W कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, Y। अब बताओ इनमें से आपको क्या नोन है और क्या अननोन है। क्या ये Y आपको पहले से पता है, वहां पे हम स्केल पे देखेंगे और बता देंगे Y कितना है। क्या ये W आपको पहले से पता है, ये भी पता है। क्या GF इसके बीच का डिस्टेंस आपको पता है, ये इंस्ट्रूमेंट डिजाइन जब होके आता है तो पहले से पता होता है इसका ग्रेविटी कहाँ एक्ट करेगा, और डिस्टेंस हमें पता होता है। सेल्फ वेट, इस स्टील का सेल्फ वेट ऑब्वियस बात है, मशीन मैन्युफैक्चरर बताएगी वो सेल्फ वेट कितना है। AF क्या है, वापस से ये डिस्टेंस तो हमेशा सबको पता होगा क्योंकि हुक और इसके बीच का डिस्टेंस उसमें पता होता है। अब अननोन क्या बच गया सिर्फ, W। तो हाँ, सब में जैसे वैल्यू रखोगे ऑटोमेटिक W आ जाता है। अब लेकिन कोई इतना नहीं करता, आजकल तो डिजिटल है, लेकिन अंदर यही प्रोसेस हो रहा होता है ना। तो वो इस तरह से उसकी वो सर्किट में डिज़ाइनिंग की जाती है। ये सब कौन करेगा, इसी वाले बच्चे करेंगे डिज़ाइनिंग, जिसको कोडिंग भी आती हो और थोड़ा सा सर्किट का भी नॉलेज हो, वो ये बच्चे करते हैं। समझ में आ गया कैसे काम करता है, ऐसे ही करके। अब इतनी कैलकुलेशन वो नहीं कर सकते सब्जी वाले, तो सब्जी वाले को आसान सा इंस्ट्रूमेंट दिया गया, तराजू दिया गया, जिसमें क्या किया, इधर भी कोई वेट नहीं, इधर भी कोई वेट नहीं, उसका कितना ही वेट होता है। अच्छा, तराजू, एक परफेक्ट तराजू बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात कि दोनों साइड सेम मटेरियल हो, सेम वेट हो। एक पॉइंट बहुत सही कवर किया, एक पॉइंट आप बताओ। सर वो जो जिस रस्सी से लटकता है हाँ? उसकी लेंथ भी सेम है। हाँ, लेंथ भी सेम हो। ऐसा ना हो कि तराजू एक ऊपर एक नीचे है, तो दोनों की लेंथ भी क्या हो, सेम हो। दो बात बहुत अच्छी बताई। फलक्रम सेंटर में होना चाहिए, इसको और किसी और तरीके से बताइए। उन्होंने सही बोला, कोई और इस तरीके बताओ। सुई होती है वो सीधी होती है। नहीं वही हो गया फलक्रम सेंटर में। बताओ, जब वो ये सब चीजें सेम रखोगे ना, रस्सी सेम रखोगे, मटेरियल सेम रखोगे, सुई अपने आप से सीधी रहेगी। सर दोनों का D इस फलक्रम वाले पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन करो। सर दोनों का D सेम होना चाहिए। डी बोले तो हाँ, ये फलक्रम का मतलब है डी। जब डी सेम कर दोगे फलक्रम ऑटोमेटिक सेंटर में चला जाएगा। तो ये 3 बातों का आप ध्यान रखोगे। इसीलिए क्या क्या जिस मशीन ने, जिसने भी तराजू बनाया, ये सब जाने अनजाने में परफेक्ट रख दिया। अब उसको क्या करना होता है, बस 5 kg नापना, इधर रखता है 5, तो पूरी तराजू ऐसे हो गई। उसके बाद वो जैसे वजन रखता है, बैलेंस में लाता है, वो बोल देता है कि आपका 5 kg हो गया। तो यहाँ पर लग भी मोमेंट ही रहा है, लेकिन उसको ये सब पता नहीं है। उसको बस लगता है मैंने 5 इक्वल कर दिया। ठीक है।
तो ये स्टील यार्ड हो गया।